6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस किया गया था। मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनके लिए 5 एकड़ ज़मीन लगभग अयोध्या से 15 किलोमीटर पे दी गई। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो आखिरी चरण पर है, लेकिन अगर मस्जिद की बात करें तो मस्जिद आगे की प्रगति क्यों रुकी हुई है, हम इसी बारे में जानेंगे। मंदिर तो बन गया लेकिन मस्जिद अभी तक वहीं की वहीं। लगता है कि मुसलमानों में कट्टरपंथी देखी जाती है, लोग कहते हैं, कहा जाता है ना, कहा जाता है। जा रही है क्या, क्यों कि ये काम केवल एक फंडिंग वजह है। बाबरी विध्वंस के बाद सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया और राम मंदिर पक्ष में, जहाँ पे बाबरी विध्वंस हुआ था वहाँ पे राम मंदिर पक्ष में वहाँ पे ज़मीन दी गई। वहीं मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनके लिए 5 एकड़ ज़मीन लगभग अयोध्या से 15 किलोमीटर पे दी गई। मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर जो है मुसलमानों के लिए जो मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी वो अभी भी वीरान की वीरान है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि किस तरह से आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस किया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों पक्षों को ज़मीनें दी गई। हालांकि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो आखिरी चरण पर है, लेकिन अगर मस्जिद की बात करें तो मस्जिद जहां थी वहीं आज भी है। हालांकि इसका भी भूमि पूजन हो चुका है और आगे की प्रगति क्यों रुकी हुई है, हम इसी बारे में जानेंगे। जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं से हम जानेंगे। ये सोहराब खान जी हैं, इन्हीं से हम जानेंगे कि हालांकि क्या वजह रही है। जो मंदिर तो बन गया लेकिन मस्जिद अभी तक वहीं की वहीं। अब हमको पदाधिकारियों द्वारा जो जानकारी है वो यही है कि फंडिंग की समस्या है, क्योंकि अब आप मंदिर और मस्जिद का कंपेयर कर रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, आप मीडिया से हैं, कि मंदिर राम जन्मभूमि के लिए चंदा जब मुकदमा शुरू हुआ था तब से वसूला जा रहा था। यहाँ अभी कवायद शुरू हुई ज़मीन मिलने के बाद। लेकिन सोहराब जी, जैसे कहा जाता है कि मुसलमानों में कट्टरपंथी देखी जाती है, लोग कहते हैं। कहा जाता है ना, कहा जाता है, तो कहने को तो कुछ भी कह सकता है इंसान, कहने से थोड़ी हो जाता है। तो फंडिंग क्यों कम नहीं हो रही है, क्या वजह है? अब वजह कुछ भी हो सकती है, हो सकता है काम शुरू हो, जब हाथ लगाएंगे तो फंडिंग आने लगे। तो क्या जो ट्रस्ट के नक्शे में ही बदलाव लगातार हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी है? नहीं, नक्शा एक ही बार बस चेंज हुआ है। तो निर्माण में सबसे पहले क्या बातें हुई ऊपर आपकी? उसमें एक हॉस्पिटल बनेगा, करीब 250-300 बेड का बनेगा, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, जो कि टाटा के तर्ज पर बनेगा यहाँ पे, और निःशुल्क सेवा होगी उसमें, सभी समुदाय के लिए निःशुल्क होगा। एक कम्युनिटी किचन बनेगा जिसमें 1000 लोगों का पर डे खाना फ्री का रहेगा, और लाइब्रेरी भी रहेगी, म्यूज़ियम भी रहेगा, और मस्जिद भी रहेगी। तो क्या वजह रही है, क्या क्यों कि ये काम केवल एक फंडिंग वजह है? बिल्कुल, जब बड़ा प्रोजेक्ट है तो फंडिंग की समस्या तो आएगी ही। देखिए, ये जो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन जो यहाँ का ट्रस्ट है, ट्रस्ट की तरफ से ये सदस्य हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फंडिंग की वजह है। हालांकि जो बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी के भी कहीं ना कहीं यही बयान है कि जब वहाँ पे जो 5 एकड़ की ज़मीन है वहाँ पे खेती किसानी के लिए, यानी कि जो आम लोग हैं उनके उपयोग में आने के लिए भी, कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट के जो जुड़े हुए लोग हैं इनका भी साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले यहाँ पे 250 से 300 बेड का एक आलीशान हॉस्पिटल बनेगा, कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, उसके बाद मस्जिद निर्माण या अन्य निर्माण किए जाएंगे। देखिए, सवाल जो है ट्रस्टियों का है कि जब वक्फ बोर्ड के जफर फारूकी को जो है ज़मीन मिली तो उन्होंने अपना एक निजी ट्रस्ट बनाया था। जो ट्रस्ट के लोगों ने जो है चलने का प्रयास किया, लेकिन मुसलमान जो है वो जो है संतुष्ट है, वो चाहता है कि जहाँ भी ज़मीन मिली है वहाँ मस्जिदें हैं। अब मुसलमानों को मस्जिद की वहाँ ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट भी फेल हो चुका है, उसके लोग भी जो है अब जो है नया ट्रस्ट जो बनावेंगे तो हो सकता है वो मस्जिद बनावे नहीं। हम तो यही सलाह देते हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान भी यही सलाह दे रहा है कि लोग वहाँ जो है अब खेती करें, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांटे। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।